हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल निशा राज ब्लॉग नॉलेज महल। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि मैं किन किन बुक से अपने जो भी सेट होते हैं उसमें कौन कौन से बुक से क्वेश्चन को कलेक्ट करती हूँ। क्योंकि काफ़ी बार आप सबों ने पूछा है कि मैम आप कहाँ से क्वेश्चन देती हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाई हूँ। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आप किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, या फिर बैंकिंग हो, या बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर बीएसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, यूपीएससी, तो जब आप तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे ही स्टार्ट किया तैयारी और बिल्कुल हाई लेवल की बुक को ले आया और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट, पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए एक सबसे पहली बेसिक बुक आपके पास होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप आगे जो भी थोड़े लेवल बढ़ के इस तरह से आगे तैयारी करते जाएंगे। तो बेसिक बुक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बुक है लूसेंट। इस बुक से आप सभी परिचित होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट होगा जो कि लूसेंट के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि जैसे ही तैयारी की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है लूसेंट बुक की। और लूसेंट पढ़ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें कि लूसेंट पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसमें से कि मैं खुद हूँ। लेकिन मुझे लूसेंट इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन मुझे कलेक्ट करने पड़ते हैं, वरना लूसेंट देख के ही मेरे सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन लूसेंट इज़ अ गुड बुक। ये बहुत अच्छी बुक है कि जब आप तैयारी करते हैं तो करीबन हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लूसेंट से आ जाएंगे। अगर आपका लूसेंट पे पूरा कमांड है तो आई थिंक कि आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे बिहार एसएससी, रेलवे वगैरह जो भी जनरल एग्ज़ाम है, वो काफ़ी आपके अच्छे होंगे। क्वेश्चन नहीं छूट सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसे पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि कोई भी बुक ऐसा नहीं है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है कि अगर ऐसा होता तब तो कोई भी वो बुक पढ़ लेता और एग्ज़ाम सारे क्लियर कर लेता। और ये जो बुक है आप देखिए, इतनी पतली सी बुक है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है विविध वगैरह सारे इसमें शामिल है। तो क्या ऐसा संभव है कि इतनी छोटी सी बुक में सारे नॉलेज को कवर कर लिया? तो इसीलिए लेकिन सबसे पहले बेसिक बुक है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और इसमें जो है पॉइंट वाइज दिया गया है, एकदम जो वीवीआई होते हैं ना, एकदम पॉइंट वाले, वो लाइन बाय लाइन करके दिए हुए हैं। तो अगर आप उतना कवर कर जाते हो, जैसे कि जल्दी में आपको कुछ पढ़ना है कि नहीं मेरे पास टाइम कम है, मैं 1 महीने में पढ़ के ये बुक ख़त्म कर दूँ, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और इसमें जो भी देखते होंगे रेड कलर की लिखी हुई रहती है जो भी लाइन, तो वो तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे तो जरूर ध्यान दें। और कोई भी जब आपको खुद में लगता है ना कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना कवर करें। ये तो हुई लूसेंट की बात। अब बात करते हैं, जैसे लूसेंट पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो आप पढ़ सकते हैं ये क्राउन की सामान्य ज्ञान की बुक। इसमें भी टोटल सब्जेक्ट है। ये जैसे पुरानी वाली लूसेंट आती थी वैसे है ये। इसका ऑब्जेक्टिव भी बुक आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप चाहे तो वो इसे पढ़ के और उसे भी साथ में लेके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये क्राउन भी पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये बिल्कुल लूसेंट की तरह है। हाँ, कुछ चीज़ें जो लूसेंट में नहीं है वो आपको इसमें मिल जाएगी, जो इसमें नहीं है वो आपको लूसेंट में मिल जाएगी। तो बेटर है कि जैसे अगर आपको थोड़ा भी पढ़ने का शौक़ है तो सारे बुक को, कभी वो बुक कभी वो बुक, इस तरह एक को कमांड कीजिए और जितने भी बुक आते हैं आप उसे भी रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई क्राउन की बात। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, थोड़े से इंक्रीज कर दीजिए लेवल को, जिसमें कि आप चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी या सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप ये जो बुक मैं आप दिखा रही हूँ वो आप अगर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी पढ़ने में बहुत मज़ा भी आने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो फिलहाल मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिखाते हूँ मैं हिस्ट्री की बुक। ये है दृष्टि पब्लिकेशन की, और ये बुक अगर आप पढ़ेंगे ना, ये सब्जेक्टिव बुक है, और जब ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, कभी बोरिंग नहीं फील होगा कि क्या बेकार सा बुक लेके बैठ गए हैं और पढ़ रहे हैं, तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में। और एक चीज़ याद रखिए कि जब आप किसी चीज़ को सब्जेक्टिव पढ़ते हैं
तो और जैसे ऑब्जेक्टिव आप लाइन बाय लाइन याद करते हैं तो बस आपको वही क्वेश्चन याद रहता है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो आप फंस जाएंगे, या फिर उसका हो सकता है ऑप्शन आप गलत चूज कर लें। तो जब आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आप में ऑप्शन को छांटने की कैपेसिटी आ जाती है। अगर मान लिया जाए वो उस क्वेश्चन को आप नहीं भी जान रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में, तो आप ऑप्शन देख के ऑप्शन को छांट के उस आंसर को कलर आराम से कर सकते हैं। तो इसमें ये सब्जेक्टिव बुक आती है। और फिर आती है इसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक को आप अगर देखिएगा तो जैसे जनरली जो बीएसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं इंटर लेवल के, तो थोड़ा आपको लगेगा कि बेकार सब बुक है, क्योंकि ये जो है बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ इन सब के लेवल का इसमें क्वेश्चन है। काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, और चाहे तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव पढ़ के भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर कहता है ना कि जितना ज़्यादा आपके पास बुक का कलेक्शन होगा, पढ़ने से कोई हानि नहीं होती है। अगर आपको जैसे टाइम मिल जाता है तो क्वेश्चन वगैरह देख लिए, उससे ये पता चल जाता है किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कथन कारण वगैरह में दिया रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो हो सकता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंटर लेवल वाले एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन उसी में से कोई एक लाइन जो कि आपको फ़ायदा कर जाए कि हाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी ये भी मेरे पास जितने भी सारे दृष्टि पब्लिकेशन की है, और ये है ज्योग्राफी की। मैंने कहा ना कि इसकी जितनी भी बुक है, जितनी भी सब्जेक्टिव बुक है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बोर तो आप कभी नहीं होंगे, और ऐसा मन करेगा ना कि 1, 2 बार 4 बार पढ़ जाऊँ। और इसकी ऑब्जेक्टिव भी बुक आती है। इसमें जितनी भी बुक है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक हैं, तो आप इससे सब्जेक्टिव पढ़ के इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और भी बुक की बात करें तो इसमें साइंस की है। मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव बुक नहीं ली है क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो मार्केट वगैरह जाना उतना होता नहीं है अभी। और ये है साइंस, ये भी सब्जेक्टिव बुक है, तो आप इसे भी पढ़ें, ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और भी आगे मैं दिखाती हूँ कलेक्शन पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में ये भी है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, इतनी पतली सी बुक है। आप अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आई थिंक कि पॉलिटिकल से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी मैं सब्जेक्ट दिखा रही हूँ उसमें किसी का भी क्वेश्चन शायद नहीं छूटेगा। कम से कम आपको बिहार एसआई, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीएसएससी वगैरह हो, सीडीपीओ, सबका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और ये भी सब्जेक्टिव है, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। इसकी ऑब्जेक्टिव भी बुक मैंने ले रखी है, ताकि इससे जो होता है ना, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में मुझे आसानी होती है, क्वेश्चन को छांटने में अच्छा लगता है। और सब्जेक्टिव पढ़ लिया, फिर ऑब्जेक्टिव देख लिया, फिर नहीं समझ में आया तो खुद से क्वेश्चन को निकाल लिया। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को अरेंज करती हूँ। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं इस बुक का प्रचार वगैरह कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ये बुक मैं काफ़ी दिनों से मैंने एक एक करके सारे बुक धीरे धीरे खरीद लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम मैंने एक ही बुक खरीदा था, मुझे लगा कि पता नहीं ये कैसा बुक होगा, नहीं होगा। मैंने एक ही बुक लिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छा लगते गया तो मैं सारे बुक को मैं धीरे धीरे लाती गई। और भी मैं देखूंगी कि मार्केट में और कौन कौन से दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, मैं वो सारी ले लूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दृष्टि पब्लिकेशन की लेती हूँ, जैसे मुझे थोड़ा और नॉलेज चाहिए होता है तो और भी बुक हैं राइटर के, बहुत इतनी मोटी मोटी बुक आती है, तो वो सारे लेकर उनसे अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा उसमें डीपली दिया रहता है। और ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें पॉलिटी के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं और इकोनॉमिक्स के भी हैं। इकोनॉमिक्स में भी सब्जेक्टिव बुक आते हैं, चाहे तो आप ये ले सकते हैं, जिन्हें समझ में आता है इकोनॉमिक्स। और फिर बात करते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार का भी ये है, इसमें बिहार से रिलेटेड जो भी हैं, ये भी सब्जेक्टिव है, नॉट ऑब्जेक्टिव। आप इससे पढ़ सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इसमें बिहार के बारे में, तो आप इसे भी पढ़। और जैसे बात करते हैं करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ो, तो दृष्टि की भी करंट अफेयर्स आती है, लेकिन वो जो होता है थोड़ा सा पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम का हो जाता है, तो आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। उसे पढ़ने के बाद इतना तो है तय है कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन जनरली एग्ज़ाम के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं और सामान्य ज्ञान दर्पण, इन दोनों बुक से आप स्टडी कीजिए। हर मंथ की लेके एक बुक खरीदिए और पूरे मंथ में उसे ख़त्म कर जाइए। उतना एक मंथ में ख़त्म करना तो बहुत जनरल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो उन सारे बुक को खरीदिए और करंट अफेयर्स की आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और अब जैसे ये मत सोचिएगा कि इतने सारे बुक हैं, मैं समझ सकती हूँ कि इतने सारे बुक खरीदना सबके लिए संभव नहीं है। तो
आप जैसे आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल में कोई हैं, तो आप उनसे बुक को लेके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आपके दोस्त हैं तो वो आपको जैसे कोई भी बुक ले लिया कि मुझे 2 दिन के लिए बुक दे दो, तो 2 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और फिर जितना कवर हो पाए फिर दोबारा मांग लीजिए। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिसने कि अपने खुद से एक भी बुक नहीं खरीदा होगा उसने, लेकिन दोस्त के चाहे रिलेटिव के सारे बुक्स मांग के पढ़ के और जॉब भी ले लिया। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं। बस कहता है ना कि आदमी में हिम्मत होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। और जहाँ तक बात करते हैं कि जिन्हें पसंद नहीं है दूसरे के बुक को लेकर पढ़ना, तो मैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत तोड़ दें या छोड़ दें, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये मुझसे बेटर नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि जब मैं तैयारी करती थी जिस टाइम कोचिंग वगैरह में, तो सारे जब बुक ख़रीदने के लिए कहा जाता था मुझसे कि ये बुक ख़रीदो, ये बुक ख़रीदो, तो थोड़ा सा लगता था मैं कहाँ से ख़रीदूँ। लेकिन फिर भी चूँकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या हर इंसान के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले उन चीज़ों को ख़रीदिए। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी आदमी हो, तो पहले आप जो है प्राथमिकता दीजिए कि आप जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। तो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे पास मैंने मार्केट में एक बुक देखा था। मैं पार्ट थर्ड ईयर में थी, तो एक्चुअली मैं ट्यूशन वगैरह नहीं जाती थी, मैं कोचिंग वगैरह कहीं नहीं किया है मैंने ग्रेजुएशन के लिए। मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए, चाहे वो गेस पेपर हो या फिर कोई बुक हो, मैंने उन सारे बुक को पढ़ा और उसी से नोट्स बना के खुद एग्ज़ाम दिया। तो ऐसा है कि जैसे पार्ट थर्ड में मैं गई तो एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी दुकान में, और प्राइस उसका 500 के लगभग था। 500 रुपीज़ अभी के लिए कुछ भी नहीं है एकदम, लेकिन उस टाइम मेरे लिए वो 500 ऐसा लग रहा था मेरे लिए 5000 के बराबर है। और मुझे वो बुक ख़रीदना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मुश्किल से 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाले थे और मुझे नोट्स बनाना था। अब आप हंसिएगा मत कि 10 दिन बचते हैं तो आप नोट्स बनाते थे। जी, ये सही है। जब एक मंथ बाकी रहते थे तभी मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करती थी, और नोट्स बनाते बनाते ही मुझे सारे क्वेश्चन याद हो जाते थे। मुझे याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे 500 तो दूर की बात है, 200 की बुक भी ख़रीदने में मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता था कि मैं कैसे ख़रीदूँ। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट की होनी चाहिए कि आपके लिए बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उस टाइम क्या किया, आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि मेरे पास एक छोटी सी ज्वेलरी थी कोई, और मैं चूँकि बाहर में रहती थी, मम्मी के पास रहती नहीं थी कि तुरंत मम्मी पापा से पैसे लूँ और जाके ले आऊँ। बाहर में रहती थी तो पहले घर जाना होता था, पहले मोबाइल नहीं था जो कि पैसे तुरंत सेंड कर दिया और सब कुछ काम हो गया। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने वो बिना पूछे किसी से घर में वो ज्वेलरी गई और जाके मैंने उसे बेच दिया, और उससे जो भी पैसे आए मैंने उससे बुक परचेज़ कर लिया। और बुक परचेज़ करके जब मैंने पढ़ के एग्ज़ाम वगैरह दे दिया तो मैंने अपनी मम्मी को जब मैं घर गई तो बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो मेरे घर के गार्जियन भी ऐसा कुछ दबाव नहीं, जब वो देखते थे कि कुछ अच्छे काम के लिए कोई चीज़ अगर चलो भाई ज्वेलरी ही बेच दी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि और मेरे लाइफ में ज्वेलरी, और चूँकि मैं लड़की हूँ तो मेकअप के सामान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए बुक होता है। अगर मैं 200 के मेकअप या और कोई सामान खरीद लूँ तो मुझे दिन भर ना ऐसा चिंता लगा रहता है कि ओह बेकार कर दिया 200 रुपये, और अगर मैं 1000 की बुक अगर ख़रीद लूँ तो मुझे कभी अफसोस नहीं होता। और जैसा सोचिए कि मुझसे किसी ने कहा था कि बुक खरीदने की ज़रूरत आपको कब तक है, जब तक कि आपका जॉब ना हो जाए। बस जिस दिन जॉब हो गया बुक खरीदने की ज़रूरत फिनिश। और बुक आपको बहुत कुछ देती है। अगर आप कोई भी बुक परचेज़ करते हो तो उससे आपको नॉलेज मिलती है, आपका जॉब हो सकता है। उसके बाद अगर नहीं भी हुआ तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज देती है कि आप उससे भी जो भी आपको नॉलेज आता है उससे भी आप अर्न कर सकते हो। और एक बार जॉब हो गया ना तो आपने जितनी भी बुक खरीदी है, एक पेमेंट में सारे बुक का जितना भी आपने लगाया है पैसा, वो सारे आपके इक्वल हो जाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा आपको पैसे वो अर्न करने की देंगे। कट कीजिए।
और एक चीज़, जैसा मैंने कहा कि दोस्तों से बुक मांग के पढ़िए, तो जिन्हें लगता है कि नहीं बुक मांग के पढ़ना नॉट इजी, तो मैं एक और बात बताती हूँ। जैसे कि मैं एक बार मैंने बुक मंगवाया था अपने भाई से, तो जिस राइटर का मुझे चाहिए था उसने क्या किया, दूसरे राइटर का लेके वो चला आया। तो मुझे क्या था कि मैंने कहा कि ठीक है आप तुम रिटर्न कर दो इसे, क्योंकि रात में वो आया था लेके, तो कहा कि ठीक है अब रहने दो, सुबह मैं रिटर्न करूँगी। तो मैंने क्या किया कि रात भर बुक मेरे पास रहने वाला था, तो मैंने सोचा कि नहीं इसका थोड़ा भरपूर फ़ायदा उठा लिया जाए। रात भर जग के मैंने बहुत अच्छे से पन्ने को पलटा पलटा के पढ़ा कि कुछ हो ना दुकानदार ऐसा ना कहे कि रिटर्न नहीं करूँगा। और रात भर में जितने भी उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स वगैरह थे तो मैंने वो लिख डाले, ताकि वो मुझे आगे के लिए बहुत ही हेल्प करे। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप नहीं परचेज़ कर सकते तो दोस्तों से हेल्प लीजिए, किसी जो है रिलेटिव के पास है, पुरानी ही बुक है तो आप उसे लेके पढ़िए। अब तो मोबाइल करीबन सबके पास होगा, नेट से भी डलाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की कि जैसे रीजनिंग पढ़ना है कि रीजनिंग के लिए कौन सी, तो रीजनिंग के लिए आप ये लूसेंट ले सकते हैं। इसमें जनरली अगर इसकी रीजनिंग बना लें तो मुझे नहीं लगता कि जैसे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, इन सब के लिए आपको रीजनिंग एक भी छूट सकता है। और रीजनिंग छूटने की बात है ही नहीं, रीजनिंग सभी को आता है बनाने। छूटता क्यों है? टाइम कम रहता है। उतने टाइम में कभी कभी क्या होता है, ईजी सा रीजनिंग हम सोच नहीं पाते कि इसका आंसर क्या होगा, बस यही है रीजनिंग। ऐसा नहीं है, रीजनिंग सभी बना सकते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी मैथ की। तो मैथ में आप जनरली जानते हैं कि RS अग्रवाल की बुक है, छोटी सी मोटी सी रहती है, न्यू एडिशन की चौड़ी वाली बुक आती है। तो आप दोनों में से कोई भी बुक खरीद लें। RS अग्रवाल भी बहुत बेस्ट है बेसिक जानकारी के लिए, लेकिन चूंकि आजकल क्या है एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़े चेंज करके आ रहे हैं, तो जैसे एग्ज़ाम अपडेट होता है ना क्वेश्चन के लिए, आप भी थोड़े अपडेट रहिए। ये नहीं कि एक बुक को लेके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी धीरे धीरे अपडेट होते जा रहे हैं, क्वेश्चन को न्यू करते जा रहा है, बस तोड़ मड़ोड़ के पूछा जा रहा है। तो आप भी बुक के मामले में अपडेट रहिए। और एक जैसे RS अग्रवाल जिनकी बेसिक हो चुकी है, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी बहुत रद्दी हालत हो गई है, क्योंकि मैंने 2 से 3 साल करीबन मैंने इससे कोचिंग लिया है, तो ये बहुत फट गई है। जे सिद्दीकी की बुक आती है अचीवमेंट की, ये बुक भी बहुत बेस्ट है, आप इससे भी बना लीजिए, तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन छूटेगा। उससे भी हाई लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप चाहें तो महेश मिश्र की बुक ले सकते हैं, 3 राइटर्स की बुक ले सकते हैं। उन सब से पढ़ने के बाद तो आप खुद टीचर बन जाइएगा। और फिर बात करते हैं एडवांस में कि कुछ क्वेश्चंस एडवांस के पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए क्या करूं। तो ये आप SPD की बुक ले सकते हैं, ये आती है ऐसे। और हाँ, ये कभी मत सोचिएगा यहाँ पे SSC लिखा हुआ है तो मैं बिहार दरोगा के लिए क्यों पढ़ूं। किसी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है खरीदा हुआ कि बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये SSC में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेवल होता है सबका, तो ये आप खरीद सकते हैं। इसमें जो भी आपसे और आप इस बुक में जो भी डेफिनेशन दिया गया है आप खुद से पढ़ के भी इसे बना सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप खुद से नहीं, आपके लिए जैसे कि सेट लगाते हैं या कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी आप कीजिए। आप सोचिए कि जिस चीज़ को आप खुद से पढ़ते हैं फिर आप कोचिंग में पढ़ते हैं, वो बहुत ही क्या होगा, रिपीट होते होते आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि इतने ही नंबर आते हैं, इतने ही नंबर आते हैं, तो मैं एक ही वीडियो में डिस्कशन नहीं कर सकती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि मेरे अनुसार से वीडियो जब छोटा रहता है ना, 10 से 15 मिनट का, देखने में भी अच्छा लगता है, टाइम भी कम रहता है और बोरिंग नहीं होते। आधा 1 घंटा का वीडियो बना दो तो ऐसे ही देखने में बोरिंग हो जाता है। तो बस ये थे किताब के कुछ कलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे। बुक तो ऐसे मेरे पास बहुत है, उतना मैं दिखा नहीं सकती आप सबों को। तो ये सारे बुक आप परचेज़ कीजिए, पढ़िए और जैसा टेस्ट लगाते हैं लगाते रहिए। और मैं ऐसी आशा करूँगी कि इस साल जो है आपका बिहार दरोगा मेंस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रे करूँगी कि आप सबों का जॉब अच्छे से हो जाए। और जो कुछ बच जाते हैं कि एकाध हो जाए तो आप फिर से तैयारी में जुड़िए और जुड़े रहिए, क्योंकि कभी ना कभी लक्ष्य कब तक आपसे भागेगी ज़रूर मिलेगा। बस, धन्यवाद।